हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी कुशल होंगे। मैं एलसी शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आ लेटर टू गॉड इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर्स का डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं इस चैप्टर के 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट में उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन। लेंचो को पूर्ण विश्वास किस में होता है। इसका आंसर है लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। लेंचो को पूर्ण विश्वास ईश्वर में होता है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस। यानी इस कहानी में कौन से वाक्य तुमको इस बारे में बतलाते हैं। तो इसका आंसर है द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द स्टोरी। इस कहानी में निम्नलिखित वाक्य शो हिज कंप्लीट फेथ इन गॉड, यानी उसके पूर्ण विश्वास को ईश्वर में दर्शाते हैं। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। यानी पैसे को देखकर लेंचो ने बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, यानी उसका विश्वास ऐसा था। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, यानी ईश्वर गलती नहीं कर सकता था। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और ना ही वो लेंचो को इनकार कर सकता था। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने प्रार्थना की थी। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। यानी पोस्ट मास्टर लेंचो को पैसे क्यों भेजता है। वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और वह पत्र पर ईश्वर शब्द लिखकर हस्ताक्षर क्यों करता है। तो इसका आंसर है द पोस्ट मास्टर इज डीपली मूव्ड बाई लेंचोज फेथ इन गॉड। यानी पोस्ट मास्टर लेंचो के ईश्वर में विश्वास के द्वारा अंदर तक हिल जाता है। ही डज नॉट वॉन्ट टू शेक दिस फेथ, और वह उसके इस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता है या डगमगाना नहीं चाहता है। दैट्स वाई, इसीलिए ही सेंड्स हिम द मनी, इसलिए वह उसको पैसे भेजता है। ही साइंस द लेटर गॉड, और वह ईश्वर शब्द लिखकर हस्ताक्षर करता है। टू मेक लेंचो बिलीव, लेंचो को विश्वास दिलाने के लिए दैट के द मनी हैज़ बीन सेंट बाय गॉड, कि यह पैसा ईश्वर के द्वारा भेजा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम। क्या लेंचो ने यह पता लगाने की कोशिश की कि उसको यह पैसे किसने भेजे हैं। यदि कोशिश की तो वाई, क्यों, और कोशिश नहीं की तो वाई नॉट, क्यों नहीं। तो इसका आंसर है नो, नहीं। ही मेड नो सच अटेम्प्ट, यानी उसने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। ही वॉज सर्टेन, यानी उसको निश्चय था या वह निश्चय था। दैट के द मनी हैड बीन सेंट बाई नन एल्स बट गॉड ओनली, उसको निश्चय था कि धन उसको किसी और के द्वारा नहीं भेजा गया है, बल्कि ईश्वर के द्वारा भेजा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। यानी लेंचो किसके बारे में सोचता है कि उसके बाकी के पैसे ले लिए गए हैं। व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन, यानी ऐसी स्थिति में क्या विरोधाभास पैदा होता है, क्या विरोध पैदा होता है। तो इसका आंसर होगा लेंचो थिंक्स दैट, लेंचो सोचता है कि द पोस्ट ऑफिस पीपल हैव टेकन द मनी, यानी डाकघर के लोगों ने उसके पैसे ले लिए हैं। इट इज़ द पोस्ट ऑफिस पीपल, यह पोस्ट ऑफिस के लोग होते हैं। हु सेंड द मनी टू लेंचो, जो कि लेंचो को पैसे भेजते हैं। बट लेकिन नो ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ लेंचो थिंक्स, लेंचो सोचता है कि दे हैव स्टोलन हिज मनी, कि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने उसके पैसे चुरा लिए हैं। ही कॉल्स दैम क्रुक्स, इसीलिए वह उनको धोखेबाज कहता है। 10, इस प्रकार देयर इज एन एलिमेंट ऑफ आयरनी इन दिस सिचुएशन, इस प्रकार ऐसी स्थिति में एक विरोध पैदा होता है, एक विरोधाभास जैसी स्थिति बनती है। क्वेश्चन नंबर 5, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड। क्या वास्तविक दुनिया में लेंचो जैसे लोग होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज, यानी आप उसको किस प्रकार का व्यक्ति कहते हैं।
तो आंसर है आई डोंट थिंक, मैं नहीं मानता, देयर कैन बी एनी सच पीपल इन द रियल वर्ल्ड, कि वास्तविक दुनिया में इस प्रकार के लोग हो भी सकते हैं। लेंचो इज़ लिटरेट, लेंचो पढ़ा लिखा है, एंड येट और फिर भी, ही डज नॉट नो फिर भी वह नहीं जानता कि हाउ हिज लेटर विल रीच गॉड विदाउट एनी एड्रेस, यानी बिना किसी पते के उसका पत्र ईश्वर को कैसे पहुंचेगा। द स्टोरी मेक्स गुड रीडिंग, यानी कहानी पढ़ने में अच्छी होती है, कहानी पढ़ने में अच्छी होती है या कहानी पढ़ाई के मामला अच्छी है, बट लेकिन इट डजेंट साउंड टू बी अ रियल स्टोरी, लेकिन यह कहानी वास्तविक दुनिया से मेल नहीं खाती है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज फ्यूएंस डिस्क्राइब लेंचो, यानी फ्यूएंस लेंचो को कैसे वर्णित करता है। सेलेक्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन, यानी इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए डिब्बे में से उपयुक्त या अनुकूल शब्द का चुनाव कीजिए। डिब्बे में शब्द देखें, ग्रीडी, नेव, स्टूपिड, अनग्रेटफुल, सेल्फिश, कॉमिकल, अनक्वेश्चनिंग। ग्रीडी का मतलब होता है लालची, नेव का मतलब होता है अनाड़ी, स्टूपिड का मूर्ख, अनग्रेटफुल का मतलब अकृतज्ञ, एहसान न मानने वाला, सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, कॉमिकल का मतलब होता है अनोखा, अनक्वेश्चनिंग का मतलब होता है निर्विवाद, कोई झगड़ा न करने वाला। तो इसका आंसर होगा लेंचो हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड, यानी लेंचो का वर्णन किया गया है एज नेव, एक अनाड़ी के रूप में, कॉमिकल एक अनोखे व्यक्ति के रूप में, एंड अनक्वेश्चनिंग और निर्विवाद व्यक्ति के रूप में। तो इसमें आंसर होगा नेव, कॉमिकल, अनक्वेश्चनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है टकराव। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी, इस कहानी में दो प्रकार के टकराव हैं, बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, यानी इंसान और प्रकृति के बीच में, एंड बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्व्स, और खुद इंसानों के बीच में। हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड, यानी ये जो टकराव है किस तरीके से वर्णित किए गए हैं। तो आंसर है नेचर सपोर्ट्स मैन इन अ वेराइटी ऑफ वेज, यानी प्रकृति जो होती है इंसान को कई तरीकों से सहयोग करती है, बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी, इट बिकम्स वेरी टेरिबल ऑल्सो, लेकिन कभी कभी प्रकृति बहुत भयानक हो जाती है, बहुत भयंकर हो जाती है। सो इज द केस बिटवीन ह्यूमन्स देमसेल्व्स, और ऐसा ही इंसानों के मामले में भी होता है। दे हेल्प ईच अदर इन टाइम्स ऑफ नीड, यानी इंसान ज़रूरत के समय में एक दूसरे की सहायता करते हैं, बट दे कैन बी क्रूअल एंड हार्ड हार्टेड ऑल्सो, और दूसरी तरफ इंसान निर्दयी और कठोर हृदय वाले भी हो सकते हैं। इट इज़ ओनली इन देयर इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता, इट इज़ ओनली इन देयर इग्नोरेंस, या यह केवल उनकी अज्ञानता में होता है। दैट के दे हैट ईच अदर, जो कि वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।